हेलो गाइस, ये मेरी स्टूडियो की शुरुआत होती है मेकअप स्टूडियो की। आज मैंने सोचा आपको मैं सारी अपनी दिनचर्या स्टूडियो की दिखाऊं। आज मेरी मेड आई नहीं थी तो मैंने झाड़ू पोछा करके ये देखो भगवान को याद करके दिन की शुरुआत कर रही हूँ। मैंने दीपक जलाए, अगरबत्ती जलाई और मैं बाँस की अगरबत्ती नहीं जलाती, सिंपल वो बिना स्टिक में जलाती हूँ, बिना बाँस की जो होती है। मैंने कपूर जलाया और भगवान को दिखाया, भगवान को याद किया और आपके लिए मैं ये आज वीडियो भी शूट की हूँ कि आप भी देख पाएँ मेरी दिनचर्या को। और ये मैं जाके अभी फ़ैन ऑफ़ करती हूँ और फ़ैन ऑफ़ करके आके फिर मैं आपको अपनी वैनिटी दिखाती हूँ। आप ध्यान से देखना और मैं आगे भी दिखाऊँगी और आप बस अपना प्यार मुझे देते रहना और आप ध्यान से देखो। आगे मैं डाल रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया, 1800 की मुझे पड़ी थी। मैं अपनी वैनिटी दिखा रही हूँ। ये कंसीलर मैंने मंगाया था, ये स्विस ब्यूटी का है। पहले मैंने फॉरएवर 52 का मंगाया था, रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, बट मैंने अभी इसका मंगाया है। ये मेरे पैलेट में फॉरएवर की लिप पैलेट, ये कॉफिन का आई पैच, आई हाइड्रेशन के लिए। मैंने पहले पीएससी का रखा था फाउंडेशन, अभी मैं नार्स का अपना अपग्रेड कर रही हूँ वैनिटी को। फेयर प्रोडक्ट ऑसिस का ये पाउडर, हाइड्रेशन को कम करने के लिए। ये मैंने आईब्रो सेटिंग लिया है, ये भी फॉरएवर का है, फॉरएवर 52 का है। ये जब मैं सीख के निकली थी तब का ये आई मैजिक का। ये पीएससी का, ये भी पीएससी का। सेटिंग स्प्रे फॉरएवर 52 का वाला भी कलर है। अगर राधा कृष्ण या कोई भी मुझे क्रिएटिव बनाना हो इसको यूज़ करती हूँ। एथेना पैलेट, और अभी मैं अपने ऊपर आपको मैं आई मेकअप सिखाऊंगी, आप ध्यान से देखना। आज मैं इस पैलेट से आपको अपने आई मेकअप करके दिखाऊंगी। यू कैन बी की है ये वाली, सारे कलर इसमें मिल जाते हैं। और ऐसा है गाइस कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप काफ़ी महंगे प्रीमियम प्रोडक्ट लेके अपने वैनिटी भर दें। शुरुआत में कभी भी शुरुआत कम से होनी चाहिए। मैं चेयर पे बैठी हूँ और ये एक तरफ से शैडो आ रहा है, मुझे लाइट अभी सही करनी पड़ेगी। अभी मैंने लाइट सेट की। आप ध्यान रखें जब भी आप मेकअप करें आपकी लाइट वाइट होनी चाहिए। वाइट लाइट पे मेकअप करें और पिक के लिए आप वार्म टोन आप यूज़ कर सकती हैं। देखो मैंने हल्का मेकअप किया हुआ था घर से, पर अभी मैं आपको बेस नहीं बताऊंगी, आई बताऊंगी। आई मेकअप मैं करूंगी, अभी आप ध्यान से देखना। आज मैं आपको बहुत एडवांस लेवल की नहीं बताऊंगी। एक्चुअली मेरा जो वैनिटी था वो मैंने मेकअप पे मैं गई थी तो वो मेरे पास मैंने कहीं और रख दिया था, इसलिए मेकअप कर नहीं पा रही थी और इसी वजह से मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। पर किसी क्लाइंट का मेरे स्टूडियो में करवाना था तो कल मैं यहाँ अपना मेकअप, अपना वैनिटी लेके आई, तो आज मैं कर रही हूँ। देखती हूँ मेकअप कैसा होगा। अगर आप लोगों को मेरे से मेकअप सीखनी हो तो आप सीख सकते हैं। पहले देखो मैंने आई लिड को अच्छे से क्लीन करा,
क्लीन सरफेस पे ही हम मेकअप अच्छे से कर सकते हैं और क्लीन होना ज़रूरी है, जिससे प्रोडक्ट का एप्लीकेशन का सही रिजल्ट हमें मिल पाए। मैं खुद पे थोड़ी कम प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगी। आप चाहो तो अपने पे प्रोडक्ट अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, बट आप शुरू में अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, बिगनर हो, तो आप स्टार्टिंग कम प्रोडक्ट से ही करना, मिनिमल मेकअप ही पहले करना। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी गर्म पानी नहीं है और मेरे पास यहाँ इंडक्शन है, बट अभी मैं सारा प्रॉपर व्यवस्था थी मेरे पास थी उसकी, लेकिन अभी मैं उसको किसी कारण से हटा दी हूँ। तो देखो, मुझे थोड़ी सी गर्म पानी की ज़रूरत है। अगर आप मुझे बता पाओ तो आप कमेंट कर सकते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं आपको दिखा रही हूँ, कैमरा मैं अभी कर रही हूँ उस तरफ। ये देखो, ये पानी है बाउल में। अब मैं हिला रही हूँ थोड़ा सा, आपको पानी दिख रहा है। और आप मुझे बताना चाहिए, मैं चाय डाल रही हूँ। आप ये बताना मुझे गर्म पानी की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैं चाय भी पीती हूँ साथ में और आपको मैं बताती भी रहूँगी। अपने आई के ऊपर, आई लिड पे मैं कंसीलर की एप्लीकेशन करूँगी। इसमें CTM नहीं होता, अगर आप चाहो तो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें इस पे ऐसे नेचुरल ऑयल होते हैं, इसलिए मॉइस्चराइज़र की यूज़ नहीं होती आई पे। ये मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि थोड़े आप देख रहे हैं कि इस पर थोड़े से ब्लैकनेस ज़्यादा है, इस पर कंसीलिंग की ज़रूरत है। तो मैं ऐसे, आप ऑरेंज यूज़ मत करना अगर आपके आईलिड क्लीन हो तो, पर मेरे थोड़े ब्लैक हो रहे हैं तो मैं यूज़ करूँगी और बहुत हल्का यूज़ करूँगी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से यूज़ करना। इसके साथ में फॉरएवर 52 का मैं यूज़ करूँगी, दोनों को मिक्स करूँगी। आईलिड हल्के से मेरे ब्लैक हो रहे हैं। देखो, मैंने हल्का सा ऑरेंज यूज़ किया और मैं पहले फिंगर से ही डैब डैब करती हूँ, आप ध्यान से देखना। अभी मैं ये डाल रही हूँ, अगर मुझे लगेगा कि नहीं मुझे और भी इससे भी लाइट टोन की चाहिए तो मैं फिर उसको मैं पहले देख लेती हूँ। बहुत हल्के हाथों से आप डैब डैब करना। सबकी आइज़ की अपनी अपनी टेक्सचर होती है। स्किन टोन के बिल्कुल इक्वल आया है ये टोन, पर मुझे लिफ्ट करने हैं 2 कलर और 2 टोन और। इसके लिए मैं अभी क्या करूँगी, क्योंकि जब आप आई शेडो लगाते हो, आईलिड पे अप्लाई करते हो, तो ये आपकी बिल्कुल उभर के आती है। और अब ध्यान रखना, दोनों आइज़ के साथ साथ ही करना, नहीं तो पता चला किसी में कम किसी में बेसी हो गया, जो बड़ा ही बेकार सा दिखता है। इसलिए आप ध्यान रखना कि दोनों आईलिड पे साथ साथ ही अब करना। शादियों का सीज़न आने वाला है, इसलिए आप ध्यान से देखना और आपके मेकअप के पैसे बिल्कुल बच जाएंगे।
आप घर में ही अपनी मेकअप कर सकते हो। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करते रहना। बहुत से आर्टिस्ट को मैंने देखा है आई बेस को लॉक नहीं करते और आई शेडो अप्लाई कर लेते हैं। मैंने भी वैसे किया है और कभी कभी लॉक करके भी करते हैं, तो मैं मोस्टली लॉक करके ही करती हूँ। पर आपके कलर अगर बहुत लाइट हो तो आप बिना लॉक किए भी आप कर सकते हो। आई बेस को आप लॉक नहीं कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप लॉक कर दोगे तो आई शेडो थोड़ा ज़्यादा आपको दिखेगा, मतलब यूज़ करना पड़ेगा। और लॉक नहीं किया तो कम एप्लीकेशन में ही आपकी कलर ज़्यादा दिखेगी। ये देखो मैंने कर लिया। तो ये देखा आपने, मैंने ऑरेंज करेक्टर थोड़ा सा डाला। आईलिड पे मैंने बिल्कुल वैसा ही रहने दिया है। और थोड़ा सा मैं फॉरएवर 52 का सेटिंग स्प्रे डालूंगी। हल्के हाथों से डैप डैप कर दूंगी मैं। सेटिंग स्प्रे को आप मेकअप के बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, पर फिक्सिंग स्प्रे को आप लास्ट में यूज़ करते हैं। ये मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ कर रही हूँ अपने आईलिड पे। मैंने बताया था कि मैं लॉक करके ही काम आज करूँगी। मेकअप की स्किन जितनी हेल्दी होगी मेकअप उतना ही अच्छा होगा। इसलिए आप लोग मेकअप के साथ साथ अंदरूनी हेल्थ का भी ख्याल रखें, डाइट पे भी ध्यान दें। ये हो गया। अब मैं अपना ये प्यारा सा आई शेडो लेती हूँ और मैं सबसे पहले पिक करती हूँ, ये वाली कलर को मैं पिक करती हूँ।
डार्क ब्राउन है ये। बहुत हल्के हाथों से बहुत हल्के हल्के यूज़ करेंगे हम। मैं आपको जेल बेस काजल से भी बताऊंगी, बट आज मैं ये आपको आई शेडो से बता रही हूँ। इसको संभालना इजी, अगर थोड़ी इधर उधर भी हो जाए तो आप टैकल कर लोगे। लीड पे आप अच्छे से ब्लेंड करें। ब्लेंड नहीं करने की अपनी अपनी स्टाइल होती है, आप जैसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से। और इसमें आप चाहो तो ऑरेंज कलर भी मिक्स करते हो, पर मैं आज इसी कलर की रखूँगी। और कलर को मैं पुट की हूँ। इसमें आप चाहें तो अगर आपको और भी ज़्यादा डार्क करनी हो तो थोड़ा सा ब्लैक आई शेडो भी आप यूज कर सकते हैं इसमें। पर आप काजल लगाते हो हैं तो थोड़ा वो आपका दिखता ही है, थोड़ी डार्क हो ही जाती है वो वाली। जब भी आप कलर पुट करें ब्रश में तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा डस्ट ऑफ ज़रूर कर लें। बस मैं अब पुट नहीं करूँगी, मैं इसको ही ब्लेंड करूँगी। ब्रश को आप थोड़ा क्लीन कर लेना। ब्रश को आप एक ड्राई टॉवल हमेशा अपने पास कैरी करें जो क्लीन हो। ऐसे टिश्यू में भी क्लीन कर सकते हैं। कैसा लग रहा है? क्या कलर और मुझे पुट करनी चाहिए? शायद थोड़ा करनी चाहिए, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि ये करने के बाद और लाइट होती है थोड़ी सी। चलो कोई बात नहीं, आज मैं इतना ही रहने देती हूँ। थोड़ा सा कलर मैं और पुट करूँगी आउटर कॉर्नर पे। थोड़ी सी ब्लेंडिंग और कर देती हूँ। क्रीज पे आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। लगा रही हूँ मैं, ये ब्राउन के साथ अच्छा जाएगा मेरे ख्याल से।
फिंगर से भी लगा सकते हो और फ्लैट ब्रश से भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो सिमर की। आप गोल्डन भी दे सकते हो, मैंने सिल्वर दिया है। और मैं इसे चेंज भी कर सकती हूँ अगर मुझे सही नहीं लगा तो। आप चाहो तो बहुत हल्का भी यूज़ कर सकते हो। आज मैं सिल्स वाला ही यूज़ करती हूँ। अभी मैं लोअर लाइन पे नहीं लगा रही हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट आप ले नहीं। मैं एमवे की प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करती हूँ और ये एमवे का ही काजल के साथ मिला हुआ ब्लेंडर है, जिससे कि काजल बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। मस्कारा लगा लें। पहले आप ऊपर की तरफ लगाएं, जैसे मैं लगा रही हूँ सेम ऐसे। इसमें अगर लैसेस में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फंसे हों क्लीन हो जाएगा और एक लेयर हो जाती है। एक सही शेप में हमारा आईलैश आ जाता है। फेक लेसेस भी लगा सकते हैं, पर मैं भी नहीं लगा रही हूँ। और आप अपने आईब्रो को डिफाइन कर लें। सारे आईब्रो को ऊपर की तरफ कर लें। देन आप एक बार इसको फाइनल टच दे दें। सारे आप हेयर को ऊपर की तरफ करें इस पुली की मदद से। फिर ऊपर से एक फिनिशिंग दे दें। ये देखो, ये सिंपल सा मैंने आई लुक आज बताया है। और किसी भी पार्टी लुक में सिंपली कैसा कहीं भी करके जा सकते हैं। और आई शेडो आप अपने चॉइस के हिसाब से कम या बेसी भी कर सकते हैं। कलर भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये मैंने डार्क ब्राउन लिया था और इसके साथ मैंने वाइट ग्लिटर दिया था। और धीरे धीरे इसकी अभी कलर और थोड़ी सी लाइट होगी और ये सेटल डाउन होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।